हेलो माय डियर बच्चों, कैसे हो बच्चों। आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न प्राइमरी मैथ में स्वागत है। बच्चों आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे एलसीएम निकालना, लघुत्तम ज्ञात करना, लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना। एलसीएम इसकी फुल फॉर्म क्या होती है बच्चों? एलसीएम लीस्ट, LEAST लीस्ट कॉमन, COMMO कॉमन, मल्टीपल MUL मल्टीपीएलई, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा गुणज। एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा गुणज। क्या मतलब हुआ बच्चों? मान लो हमको कोई संख्या दी गई है, मान लो 15, 20 और ये 30। हमको ये तीन संख्याएं दी गई है, हमें वो संख्या पता करनी है, सबसे छोटी संख्या जिसमें इन तीनों संख्याओं का भाग पूरा पूरा चला जाए, या जो संख्या इन तीनों संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाए, वो संख्या इन तीनों संख्याओं का लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहलाती है, सबसे छोटा गुणज कहलाती है, एलसीएम कहलाती है। ठीक है बच्चों, आ गई बात समझ में। अब हम कैसे पता करेंगे वो सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 15, 20 और 30 का भाग पूरा पूरा चला जाए? इसी विधि को हम क्या कहते हैं? एलसीएम निकालना कहते हैं, लघुत्तम ज्ञात करना कहते हैं। यानी वो संख्या ज्ञात करना जिसमें दी गई सभी संख्याओं का भाग पूरा पूरा चला जाए। सबसे छोटी संख्या कौन सी संख्या? सबसे छोटी संख्या। तो कैसे पता करेंगे? चलो देखते हैं एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं। मान लो हमें 15, 20 और 30 का एलसीएम ज्ञात करना है, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? इस प्रकार हम लाइन खींच लेंगे। अब सबसे पहले बच्चों सबसे छोटी अभाज्य संख्या का भाग देंगे। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या बच्चों उस संख्या को कहते हैं जिसमें एक का और खुद उस संख्या का भाग जाता हो और किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता हो, वो संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है, वो भाग पूरा पूरा जाता हो। ठीक है ना? तो अब इन संख्याओं में सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है जिसका भाग पूरा पूरा चला जाए इनमें से किसी एक संख्या के अंदर? तो वो संख्या है 2। 2 का यदि हम भाग देंगे तो 15 में तो भाग जाएगा नहीं, तो इसको हम ऐसे ही उतार देंगे। अब ये जो 20 है, यहां पर देखो 2 का भाग 20 में जाता है, कितनी मर्तबा जाता है? 10 मर्तबा। यहां पर हम लिख देंगे 10, और ये 30 में कितनी मर्तबा जाएगा? ये 15 मर्तबा। अब हम और देखेंगे वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जिसका भाग इन तीनों में से किसी एक में चला जाए। अभी भी वो संख्या 2 है, तो हम फिर 2 का भाग देंगे तो 15 में भाग जाएगा नहीं, और 10 में भाग चला जाएगा 5 मर्तबा, और ये 15। अब इसके बाद में सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसका भाग इन तीनों संख्याओं में से किसी एक संख्या में पूरा पूरा चला जाए? तो वो संख्या बच्चों अब कौन सी है? वो संख्या है 3। यानी 15, 5 और 15, इनमें 3 का भाग चला जाएगा 15 में और 15 में, यानी इसको हम 3 से काटेंगे, ये हो जाएगा 5, 5 में जाएगा नहीं, और ये हो गया 5। अब ये केवल 5 से कटती है, तो इसको 5 से काट देंगे, 1, 1 और 1। अब ये देखो 2, 2, 3 और 5, इन तीनों संख्याओं के ये सार्व गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड है। अब हम क्या करेंगे? इनका गुणा कर लेंगे सभी का। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, इन सभी को हम कर लेंगे गुणा। 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4, और 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 12, 12 को 5 से गुणा करेंगे तो ये 60। तो 15, 20 और 30 का एलसीएम क्या हुआ? ये 60 हुआ। इस प्रकार हम किसी भी दी गई संख्याओं का एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं। समझ गए बच्चों आप? बच्चों यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो फिर आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले किसी ट्रिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।